कुछ कुछ आदमी का स्वभाव हो जाता है पशु पालना। गाय पालते हैं, अति सुंदर है। गाय दूध देती है। जो गाय दूध देती है, जिस गौ के दूध को खा करके इतना मजबूत हो जाते हैं, यदि गाय बीमार पड़ जाए तो उसको हम काट के खा लें और सोचें कि मैं मुसलमान हूँ, ये मेरा धर्म कहता है, ये मेरा ग्रंथ कहता है, ये मेरे मुल्ला कह रहे हैं, हमारे इष्ट कह रहे हैं। जो गौ बीमार पड़ गई उसको दवाई देना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट हो, उसकी इलाज हो, उसके जान प्राण की रक्षा हो। क्योंकि गाय की दूध से बढ़ के संसार में कोई भी तत्व नहीं है जो प्रोटीन विटामिन आपके शरीर में दे सके। वह गौ की दूध है। इसलिए भगवान कृष्ण को प्रेम था गौ के दूध से। दुग्धम युक्त क्षीर भोजनम, दूध युक्त भोजन जो होता है वो उसको अमृत तुल्य माना गया है। जिस भैंस का दूध का छेना, दही, रसगुल्ला हम खाते हैं, उस भैंस को भी हम कटवा देते हैं, बेचवा देते हैं, मरवा देते हैं। जो जन्म स्वतंत्र पूर्वक लिया हो, कहीं अपनी ही मौत से स्वतंत्र पूर्वक मर जाए तो यह प्रकृति का नियम है। लेकिन मनुष्य उसकी हत्या करे, यह बहुत बड़ी पाप है। पशु पालिए, पालना ही चाहिए। भैंस पालिए, गौ पालिए, पालना ही चाहिए। लेकिन विचार कीजिए, हम बकरी भी पालते हैं और पैसा की लोभ में बकरी को बेच देते हैं। बकरी को सीधा कसैया के हाथ में देते हैं। कसैया उसको गला काट करके मांस का पीस बना करके हाट बाजार में बेच देते हैं। पाप तो दोनों को लग गया। कहा जाता है हिंसा करने वाले 8 हत्यारे होते हैं जो सबको पाप लगता है। अनुमंता, विस्सिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कारता, चौपहारता, घातकेस्यति, घात का। हत्या की अनुमति देने वाला, काटने वाला, बेचने वाला, खाने वाला, परोसने वाला, देखने वाला, बताने वाला, ये सब हत्यारे होते हैं। सबको पाप लगता है। इसलिए हम पशु को पाल करके यदि रुपये के लोभ में उसका हत्या करते हैं तो यह पाप है। पशु का भी जीवन का रक्षा हो, जैसे हम अपना जीवन का रक्षा करते हैं। हम दुनिया में बीमारी से ग्रसित हैं, हम डॉक्टर की दवा खा करके बचना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। उसी प्रकार हर प्राणी को जीने का अधिकार है। जिसको हम पाल करके सुख चैन से जीते हैं, रुपया पैसा होता है, उसको हम बाद में हत्या न करवाएं, यह पाप हो जाता है। इसलिए संत ने कहा जीव पर दया करो। मनुष्य यह प्रकृति का राजा है। अब उनसे जितने भी छोटे जीव हैं सब उनका प्रजा है। तो राजा का धर्म बनता है कि हम प्रजा की रक्षा करें, प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करें। कोई भी पक्षी है उसकी हत्या न करें, कोई भी छोटे जानवर है उसकी हत्या न करें। सब स्वतंत्र पूर्वक प्रकृति में आया है, सबको जीने का अधिकार है। इसलिए मैंने कहा किसी के जीवन को छीनने का अधिकार इंसान का नहीं है। इंसान इसलिए इंसान बने हैं कि दूसरों को समझने के लिए, दूसरों को जानने के लिए, दूसरों के पीड़ा को हरण करने के लिए। इसलिए मनुष्य का स्वभाव है पशु पालना, पालना ही चाहिए। लेकिन हत्या करके खाने लगते हैं, यही अज्ञानता है, यही मूर्खता है। आज देखिए मनुष्य इतना सुंदर भोजन को त्याग करके जो शुगर समुच्चा पैखाना खाते हैं, मनुष्य का विष्टा खाते हैं, वह शुगर को मार करके मनुष्य खा जाता है। जो मछली, नेटा, खेखरास, मुर्दा, लाश को
चट कर जाती है। उस मछली को ये मनुष्य मार करके खा जाते हैं, भात के साथ, रोटी के साथ। लाज भी नहीं लगते हैं अभागा को। संत कहते हैं कि अपनी अज्ञानता को हटाओ, अपनी मूर्खता को हटाओ, अपनी नादानीपन को हटाओ। बाबा धर्मस्वरूप साहब लिखते हैं शब्द प्रकाश में, जरा सोच समझ नादान यहां नहीं रहना है, झूठे करता अभिमान मान कर अपना है। अरे नादान, यहां नहीं रहना है। सब कुछ को अपना मान लिए हो, जो परिवर्तनशील है, जो छूटने वाला है, इसको अपना मान करके तुम भूले हुए हो और कुकर्मों की भंडार लगा देते हो, मानवता को हनन करते हो। एक आदमी के दरवाजे पर कुत्ता था और बहुत आदमी अभी भी कुत्ते को पालते हैं। विदेश में कुत्ते को तो पढ़ाया भी जाता है, विदेश में हवाई जहाज पर कुत्तों को घुमाया भी जाता है। हमारे देश में भी बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग घुमाते हैं कुत्ता को, अपने साथ में रखते हैं। विमान से जाते हैं तो कुत्ता को भी साथ में ले लेते हैं, उसके लिए भी टिकट कटता है। विचार कीजिए, अभी भी कुछ अमीर गरीब लोग समाज में भी कुत्ते पालते हैं, तो कुत्ता को पाले हुए थे। एक शराबी जा रहा था, उसके हाथ में डंडा था। शराबी आया और कुत्ते को माथा पर डंडा मार दिया, माथा पर घाव हो गया, घाव में पिल्लू हो गया। अब घाव में पिल्लू, पिल्लू कुत्ता को जीने नहीं दे, बहुतों पिल्लू हो गए। कुत्ता जिधरे भागे उधरे से डांट फटकार खाए। कुत्ता आकर के मालिक के दरवाजे पर सो जाए, रोने लगे कि ये मेरा माथा पर क्यों मार दिया वो अभागा शराबी। कुत्ता मर गया कुछ ही दिन में पीड़ा से। वह शराबी जा रहे थे मोटरसाइकिल से एक रोज, 10 साल 15 साल की बात, और गिर गए कलभट के पास, पुल के पास, माथा में चोट लगा। सिल्लीगुड़ी पटना के इलाज हुआ। टाका के बल पर उस समय बच तो गए, लेकिन अंदर में ब्लड जाम हो गया, उसको भी माथा में कुछ दिन के बाद घाव हुआ, पिल्लू हो गया, जिसको कैंसर की बीमारी कहा जाता है। ठीक जिस तरह से कुत्ता छलपटा करके दुनिया से मरे कुछ दिन में, ठीक उसी तरह से वो भी मर गए। तो कहानी का भाव है, जब वो मर रहे थे तब उसको याद आया कि बिन अपराध का मैंने कुत्ता को मारा था और वह कुत्ता मेरे आंख के सामने में मर गए, छलपटा करके घाव हो गया था। वही कर्मदंड आज मेरे पास आ गया। तो आप ये हाथ से कीजिए, वो हाथ पाइए। जो आप बोते हैं वही तो पाते हैं, जो किए हैं वही तो पाते हैं, जो लगाए हैं वही तो आप काटने के लिए जाते हैं। आप खेत में धान लगाए हैं तो गेहूं मिलेगा क्या? आप जमीन में बबूल लगाए हैं तो आम मिलेगा क्या? आपने कटहर लगाया है तो क्या आपको जामुन फल मिलेगा? नहीं, आप जो लगाते हैं वही मिलेगा। तो संत कहते हैं कि अपने आप को सुधारो, कर्मों को सुधारो, मन को पवित्र करो, वाणी को पवित्र करो, शरीर को पवित्र रखो, भीतर को पवित्र रखो। कोई भी कर्म करते हो तो सोच विचार करके करो, ताकि तुम्हें बाद में दुख न सहना पड़े, दुख न भोगना पड़े। एक युवक काफी शराब पी रहा था। माता पिता तंग हो गए, परिवार तंग हो गए, कर कुटुंब भी समझाए आकर के, फिर भी लड़का नहीं माना। 22 बरस का लड़का था। बीमारी हो गई, बहुत भयंकर बीमारी, पाचन क्रिया फेल हो गया। डॉक्टर ने कहा तुम कुछ दिन का मेहमान हो, तुम नहीं बचोगे, बचना चाहते हो तो शराब को त्यागो। वो लड़का ने कहा दम टूट सकता है डॉक्टर साहब, लेकिन शराब नहीं छूट सकता है। अवसर दिया, अपने दादाजी को श्राद्ध करने का मौका दिया, अपने पिताजी को मौका दिया
अपने साथियों को मौका दिया श्राद्ध करने का। एक जवान लड़का मर गया और उसका श्राद्ध बरखी हो रहा है, कर्मकांडी पंडित आए हैं, सब भोज खा रहे हैं। तो एक शराब ने आपके जीवन को पी गया। आप शराब को क्या पिए, शराबे आपको पी गया। संत इसी रहस्य को बताते हैं कि अपने मन वाणी इंद्रियों को जीतो, तुम्हारे अंदर में जो गलत आदत है उसको जीतो, अपनी बुराई पर विजय प्राप्त करो। जो भी तुम बुराई है उस पर विजय प्राप्त करो, अपने कर्मों को सुधार करो, क्योंकि तुम जो करोगे वही तुम्हें मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं बाबा हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, बुरा क्यों होता है? तो ये प्रारब्ध भोग है, पूर्व जन्म का जहां चूक है वो भोगना पड़ेगा इस जन्म में। 1000 जन्म का भी यदि किया हुआ पाप है पहले तो वो भी भोगना पड़ेगा। कब भोगना पड़ेगा यह लिमिटेशन नहीं है, कभी भी आ सकता है आपके जीवन में। इसलिए यह कर्म बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने अंदर की इच्छा को साधना से मार लीजिए। आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और सदा सदा के लिए गदगद हो जाते हैं। आपका जीवन चकाचक हो जाता है, आपका जीवन आनंदित हो जाता है।